एक बार एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और उस व्यक्ति के पास बहुत सुंदर दो पक्षी होते हैं जो वह राजा को भेंट कर देता है। राजा यह देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है तब एक पक्षी उड़ना बंद कर देता है और वह वृक्ष की डाल के साथ ही चिपका रहता है। राजा यह देखकर थोड़ा दुखी होता है कि दूसरा पक्षी कितनी उड़ानें भरता है और वह कितना अच्छा लगता है, लेकिन यह पंछी वृक्ष की डाल के साथ ही चिपका रहता है, उड़ता ही नहीं। तो वह अपने राज में यह घोषणा करवा देता है कि जो मेरे इस पक्षी को ठीक करेगा उसे मैं सोने की मुद्राएं दूंगा। हर कोई राजा के उस पक्षी को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी से भी कोई बात नहीं बनती। फिर प्रजा में से एक बुजुर्ग राजा से अपील करते हैं कि मैं आपके इस पक्षी को उड़ाने का प्रयास करना चाहता हूँ। तो राजा उन्हें इसकी इजाज़त दे देता है। वह पक्षी को एक पल में उड़ा देते हैं और यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि एक साधारण से बुजुर्ग ने इसको उड़ा दिया। राजा उस बुजुर्ग से कहता है कि आपने ये कैसे किया, जबकि मुझे लग रहा था कि ऐसा हो पाना असंभव है। तो वह बुजुर्ग मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं कि यह कोई बड़ा काम नहीं था। मैंने देखा कि यह पक्षी उस डाल के साथ चिपका पड़ा है, तो मैंने उस डाल को ही काट दिया और फिर इसके पास उड़ने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं बचा, इसलिए इसे उड़ना पड़ा। उस बुजुर्ग की यह बात सुनकर राजा को भी इसका बोध हो जाता है और वह उस बुजुर्ग का धन्यवाद करता है। तो साथ संगत जी, कहीं हम भी उस पक्षी की तरह तो नहीं बन गए हैं, कहीं हम भी उस पक्षी की तरह एक डाल के साथ तो नहीं चिपक गए हैं, जबकि हमारे पास उड़ाने भरने के लिए बहुत बड़ा आसमान है, लेकिन हम फिर भी तरक्की हासिल नहीं कर पाते और ना करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। तो हमें भी इस कहानी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें बिना रुके निरंतर प्रयास करते जाना है, और जब हम निरंतर प्रयास करते जाएंगे एक ना एक दिन मालिक की कृपा अवश्य होगी। क्योंकि अगर जीव मेहनती हो तो मालिक उसे वह भी देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होता। इतनी कृपा वह मालिक उस जीव पर कर देता है जो निरंतर प्रयास करता रहता है, मेहनत करता रहता है, क्योंकि और उसके पास कोई उपाय नहीं रह जाता। अगर आपको ये साखी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।